का गम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। ऐसी हालत में जो उनको शांति मिली है उसकी कोई सीमा नहीं है। अब तो शायद ये आप लोगों को पार्टी भी देंगी ना। चुप हो जाओ इतना, चुप हो जाओ। तुमने मेरे बच्चे की जान ली है और तुम मुझसे कह रही हो चुप हो जाओ। मैं चिल्ला को बताऊंगी तुमने अपने बच्चे को मार डाला, तुम्हें मार डाला मेरे बच्चे को। आप वापस ज्वाइन कीजिए एंड आई शैल सी टू इट तुम्हारे साथ ये हादसा दोबारा कभी नहीं होगा। ऋषभ और दीदी आए थे, ये सोचकर चले गए कि एक नाता होगा ना मेरा ख्याल रखने के लिए, लेकिन मुझे पता है एक नात नहीं आएगा। चेयरमैन साहब, मजबूर होने से पहले जरा कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे निकालने के चक्कर में आप खुद बेइज्जत हो जाए। जरा ध्यान से देखिएगा कि किसने ज्यादा बदतमीजी की। और एक बात चेयरमैन साहब, ऑफिस में आपकी जरा सी भी लापरवाही या रत्ती भर भी गैर जिम्मेदारी आपकी वाइस चेयरपर्सन बर्दाश्त नहीं करेगी। सुनील प्लीज तुम एकनाथ को समझाओ ना। मैं क्या समझाऊं, इन दोनों का आपस का मामला है। सुनील, ये सिर्फ मोहब्बत का सवाल नहीं, ये एक रिश्ते का सवाल है। और अगर बसे बसाए घर इसी तरह उजड़ने लगे इतनी आसानी से, तो फिर कोई किस पर भरोसा करे। प्लीज मेरे लिए। और इन सारी बातों को इसी भाषा में घोंट कर पी जाओ ताकि तुम्हें सोचने की जरूरत न पड़े। उधर कोर्ट में सरकारी वकील तुमसे सवाल करें और जवाब तुम्हारी जुबान पे होना चाहिए। कुछ तो बोलो त्यागी, कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं? वकील साहब, एक बात तो हमरे पल्ले पड़ गया। क्या? क्या बहुत ही घाघ चीज है। अभी अभी जो आप त्यागी का आत्मकथा हमका सुनाया ना, उसे तो हमका ऐसा लगता है कि त्यागी कौनो दृष्टि से अपराधी नहीं है। नहीं, ये और किसी की नहीं, तुम्हारी आत्मकथा है। ये का मतलब है कि अभी तक त्यागी ने अपने जिंदगी में जो कांड किए हैं उनका जानकारी आपको ज्यादा है। देखो त्यागी, जब जब केस के सिलसिले में अदालत की सरजमी पे पांव रखो, जो तुम्हारी जिंदगी में हुआ उसे भूल जाओ। सिर्फ वही याद रखना है जो मैंने तुम्हें तुम्हारे बारे में बताया है, बस। भगवान कसम वकील साहब, इतना झूठ हम अपना टोटल लाइफ में नहीं बोला जितना आप पिछले 1.25 घंटा में बोल चुके। झूठ? इसमें झूठ कहां है त्यागी? कथित झूठ नहीं है इसमें। मैं तो त्यागी को एक नई रोशनी में जज के सामने पेश करना चाहता हूं, ताकि मेरे तय किए गए नजरिए से जज साहब त्यागी को देख सकें, समझ सकें, सोच सकें कि त्यागी के अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति तो है ही नहीं। त्यागी हिंसा का इस्तेमाल करता है हिंसा को दबाने के लिए, बस। और मेरी नजर में, तुम अपनी नजर में शांति दूत हो, और यही बात हमें जज के सामने भी साबित करनी है। शांति दूत। देखो त्यागी, हमारे समाज में जिस तरह से जुर्म बढ़ रहा है, पुलिस उसका रोकथाम कितना कर पा रही है? बहुत से इलाके में तो पुलिस पहुंच भी नहीं पाती है। वैसे इलाकों में गुंडागर्दी हो रही है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और जब जुल्म अपने चरम पे पहुंचता है तो एक मर्द खड़ा होता है, त्यागी। त्यागी गुंडागर्दी को ललकारता है, वो लोगों की हिफाजत करता है। त्यागी
अमन और शांति कायम करता है। ये सब बातें सुनकर हमको ऐसा लग रहा है वकील बाबू, जैसे हम कोनो आने वाली हिंदी फिल्म का धमाकेदार रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं। देखो त्यागी, तुम इसे चाहे जितना हंसी मजाक समझ लो, लेकिन मेरी बताई गई एक एक बात का इस्तेमाल कोर्ट में बहुत ही संजीदगी से करना, बस। आप बेफिक्र रहिए वकील बाबू, हम आपकी बात का एक एक नुक्ता अपनी जड़ से जकड़ दिया हूं। हमरे वफादार आदमियों का फिक्र आप हमरे दिल से निकाल दियो। ऋषभ भैया और आपने मिलकर जो उन लोगों का जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया है, उसे हमारा ताकत चौगुना हो गया है। कल आप देखिएगा, कल कोर्ट में ई त्यागी नहीं, आपकी कथा वाला त्यागी जाएगा। हाय। हाय नीतू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि क्यों ना नीतू को फोन किया जाए और उसे कहीं बाहर घूमने के लिए पटाया जाए। एंड प्रोंटो यू आर देयर। पटाना तो तुम्हारी हॉबी लगती है बॉबी। बॉबी की इसी हॉबी की वजह से तुम मुझसे मिली हो। नाउ प्लीज 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 डोंट स्टार्ट विद योर रोमांटिक मेलोड्रामा। मेरे साथ मत किया करो कि जब भी सामने आई, नीतू मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। बट आई स्वेयर यार, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था और अचानक यू आर देयर। ओके। उस वक्त अगर भगवान से मैं कुछ भी मांगता तो शायद मुझे मिल जाता। ओह, तो फिर सोच लो, जल्दी सोच लो, अभी भी वक्त है। कुछ और मांगना चाहते हो तो शायद भगवान वो भी दे दे तुम्हें। भगवान ने अगर मुझे कुछ भी मांगने की परमिशन दी तो मैं तुम्हें ही मांगूंगा। अगर मैं यहाँ खड़ी रहकर तुम्हें देखती रही ना, तो तुम्हारे ये ड्रामेबाजी बंद नहीं होगी। सो लेट्स गो आउट, बाहर चलते हैं। ओके, कम ऑन। नीतू, आज बाहर नहीं चलते। आज यहाँ कोई नहीं है, यहीं बैठते हैं प्लीज। वो नहीं ना, यहाँ क्या करेंगे, बाहर चलते हैं ना, अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? यहाँ तो कोई भी नहीं जिसे अच्छा नहीं लगेगा। वही तो बात है, यहाँ कोई नहीं है इसलिए बुरा लग रहा है। क्यों? यार बाहर जाते हैं तो सारा का सारा टाइम ट्रैफिक जाम में वेस्ट हो जाता है। या बट देन वी टुगेदर, हम साथ तो रहते हैं ना। चलो बाहर चल, प्लीज प्लीज प्लीज। अब तुम जिद मत करो ना, चलो ना। यार जिद मैं कहाँ कर रहा हूँ, जिद तो तुम कर रही हो। यार हम अकेले कभी भी नहीं हो पाते। हमें अकेले रहने की अभी कोई जरूरत भी नहीं है। नहीं तो बात जरूरत की नहीं है, बात कुछ और है। तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। बात दरअसल ये है कि हमारे रिश्ते की सच्चाई या सिर्फ तुम जानते हो या मैं जानती हूँ। हमें खामखा यहाँ पे कोई अकेला बैठे देखेगा तो कहानियां बनाएगा। एंड आई डोंट वांट युवराज टू नो। मैं नहीं चाहती कि युवराज हमें इस तरह अकेला बैठे देखे। क्यों? युवराज को इससे क्या फर्क पड़ता है? युवराज को बहुत बुरा लगेगा बॉबी। वो वैसे ही मुझसे परेशान है कि ना मैं उससे फोन पे बात करती हूँ, ना ही उससे मिलती हूँ। आज सुबह भी उसका फोन आया था और मुझसे कह रहा था कि वो मुझे कोई प्ले दिखाना चाहता है। मैंने उसकी बात टाल दी है कहकर कि मैं बहुत बिजी हूँ। यार तुम युवराज के बारे में इतना सीरियसली मत सोचा करो। उसके लिए परेशान होने की इतनी जरूरत नहीं है। वो एक बहुत ही सीरियस किस्म का आदमी है। अगर किसी के बारे में सीरियसली सोचना ही है तो मेरे बारे में सोचो। मैं नहीं चाहता कि किसी और की वजह से तुम बॉबी के साथ नाइंसाफी करो। तुम्हारे साथ कैसी नाइंसाफी? यार ये लम्हे मैं सड़क पे नहीं बिताना चाहता। Oh, well, I'm sorry. आजा आजा आजा। हाँ बैठ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, बैठ जाओ चलो। सुनील मुझे जाने दो, जबरदस्ती मत करो, मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं। मैं नहीं बैठ पाऊंगा। ठीक है, खड़े ही देखिए। सुनील प्लीज जबरदस्ती मत करो, मैं ऐसे हालत में नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ उठ या बैठ सकूं। ठीक है, मौन धारण करके मेरे साथ डिनर करने में कोई आपत्ति तो नहीं है? चुपचाप। सुनील यहाँ सांस नीचे उतारना मुश्किल पड़ रहा है, तुम खाने की बात कर रहे हो। तुम तो अपनी जिंदगी के पीछे हाथ धो के ही पड़े हुए। ऐसी की तैसी कर लोगे अपनी जिंदगी की, तब तुम जाके मानोगे। मेरी जिंदगी की ऐसी तैसी हो चुकी है। क्या हुआ है? क्या हुआ? एक हादसा ही हुआ है ना? क्या औरों के साथ ये हादसा नहीं होता है? क्या तुम्हारा दर्द अनोखा है? सुनील जब
लोग किसी हादसे के बारे में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं या किसी से डिटेल में सुनते हैं, तो जिस आदमी के साथ हादसा हुआ है उसका पूरा एहसास उन्हें नहीं हो पाता। मेरे साथ जो हादसा हुआ है उसका दर्द तुम्हें नहीं हो पाएगा। ठीक है, गाड़ी है, अपने दर्द के झंडे जाके बाहर गाड़ी है, परचम लहरा दीजिए अपने गमों का। उस दर्द से छुटकारा पाने का रास्ता मत ढूंढना तुम एकनाथ। मैंने रास्ता ढूंढ लिया। क्या? रूबी को तलाक। एकनाथ, एक ओह, well, I'm sorry. युवराज, कहाँ जा रहे हो? अंदर आओ ना। नहीं, लगता है तुम्हारी काफी पर्सनल बातें चल रही थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई पर्सनल बात नहीं हो रही थी। वो तो मेरी आंख में कुछ चला गया था तो बॉबी उसे निकाल रहा था। अच्छा, क्या पड़ गया था आंखों में? पता नहीं, देखो बॉबी निकला है कि नहीं। अच्छा युवराज, जरा तुम देखना। मैं देख चुका हूँ नीतू। लेकिन मुझे अभी भी महसूस हो रहा है। लाओ लाओ, मैं देखता हूँ। युवराज, मैं देख चुका हूँ यार। लेकिन वो कह रही उसे महसूस हो रहा है। थोड़ी देर तक तो महसूस होगा ना। अरे वाह, आंख तुम्हारी है या उसकी? तुम्हें कैसे पता क्या महसूस हो रहा था? हाँ बताओ, कौन सी आंख? ये वाली। लेट्स सी। कुछ दिखा? देख रहा हूँ। कुछ नजर आया? ढूंढ रहा हूँ। यार इतना टाइम लगता है क्या जरा सी आंख देखने के लिए? ए बॉबी, मेरी आंखों के बारे में कुछ नहीं कहना। लोग कहते हैं कि आई गॉट वेरी प्रिटी आईज। बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ। अच्छा नीतू, तुम तो फ्री हो तो चलो प्ले देखने चलें। युवराज, हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, तुम प्ले अकेले दिखाओ। तुम भी हमारे साथ चलो ना। नीतू, मेरे पास सिर्फ 2 टिकटें हैं और शो का हाउसफुल चल रहा है। नीतू, मैंने तुमसे पूछा था ना कि अगर तुम फ्री हो तो हम प्ले देखने चलेंगे। कम ऑन। मैं तो यहाँ तुमसे ही मिलने आई थी, ये कहने कि मैं फ्री हूँ। वो तो बॉबी मिल गया और कहने लगा फिल्म देखने चलते हैं, तो मैंने कहा चलो। नीतू, फिल्म में क्या रखा है, वही बेकार का मसाला है। मैं तुम्हें शेक्सपियर का प्ले दिखाने लेके जा रहा हूँ, मिडसमर्स नाइट ड्रीम। कम ऑन कम ऑन। नीतू, ऐसा है कि मैं तुम्हें शेक्सपियर की कलेक्शन लाकर दे दूंगा, उन्हें घर पे बैठ के पढ़ लेना। अभी पिक्चर चलते हैं। बाय युवराज। साफ लफ्जों में तो किसी ने तारीफ नहीं की पूजा, लेकिन वहां बैठे लोगों के चेहरे पर मैं अपनी प्रेजेंटेशन की कामयाबी का असर साफ पढ़ सकता था। छा गया था पूजा, बिल्कुल छा गया था हम लोगों पर। और मैं अपना पहला कदम उतना ही पुख्ता रखना चाहता था जिससे कि वहां के लोगों को मालूम हो कि करण सिंह क्या चीज है। और मैं दावा कर सकता हूं पूजा कि इस वक्त वो मेरा चर्चा कर रहे होंगे। तुम्हें शायद यकीन नहीं हो रहा मेरी बातों पे, लेकिन ये देखो कितना सारे ऑफर्स आए मेरे पास। अब यकीन हुआ या नहीं? ये तो सिर्फ इतना ही साबित करता है कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन कामयाब हुआ। हाँ, कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है और इतनी बड़ी भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। पहली प्रेजेंटेशन में इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है? बेशक हो सकती है करण। तुम्हारा मतलब किसी को भी पहली प्रेजेंटेशन के बाद इतनी ऑफर्स आ सकती है? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम कोई भ्रम मत पालो। ये जो ऑफर्स आए हैं ना तुम्हें, अगर ये बड़ी बड़ी कंपनी से आए होते ना तो मैं जरूर समझती कि तुम कामयाब हो गए हो। लेकिन ये ऑफर्स ऐसी छोटी छोटी कंपनी से आए हैं जो बड़े सर्कल में मायने नहीं रखती। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे इस प्रेजेंटेशन से कुछ साबित ही नहीं हुआ। जो साबित हुआ है वो उस कामयाबी की ऊंचाई पर मायने नहीं रखता जहां मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ करण। इतने मायूस होने की भी बात नहीं जितना तुम मुंह फुलाए बैठी हो। मेरी मायूस होने की वजह कुछ और है। क्या है? तुम्हारा नाम दूसरे कैंपेन के लिए रिजेक्ट हुआ है। ये कैंपेन मैं हासिल करके रहूंगा पूजा, बहुक को बकरुक। अरे रूबी, तुम ये सब क्या कर रही हो? अंदर आओ ना। रूबी, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। अब बिगड़ने को बाकी क्या रह गया, जो परवाह करो। चल, ऐसी बेकार की बातें नहीं करते। जिंदगी बेकार हो गई है तो कैसी बातें करूं। तुम हॉस्पिटल से भी भाग कर आ गई। कम से कम 3 दिन तो वहां रहना चाहिए था।
जैसे एकनाथ हॉस्पिटल में मुझे लावारिस छोड़कर आ गया, वैसे मैं भी देखना चाहती थी कि मेरा ये घर गायब हो गया या नहीं, और फिर हॉस्पिटल किसके सहारे रहती। मैं नहीं चाहती थी कि दीदी की शादी के बाद उसका पहला हफ्ता हॉस्पिटल में गुजरे। क्यों रूबी? मैं नहीं हूँ, सुनील नहीं है। ऋतु, सुनील एकनाथ से मिला होगा ना? क्या एकनाथ ने कोई बात की? हाँ, वो दोनों मिले तो थे, लेकिन सुनील कह रहा था कि एकनाथ को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए वो बात करने की कोई स्टेज में नहीं था। लेकिन उसने मेरी कोई बात तो की होगी। कुछ नहीं रूबी, वही उल्टी सीधी बात है। एक्चुअली उसका गुस्सा कम नहीं हुआ ना, इसलिए गुस्से में कुछ भी बोल रहा था। क्या उसने मुझे तलाक देने की बात की है? यानी उसने मुझे तलाक देने की बात जरूर की है ना ऋतु? बोल। अरे ऐसे वो कैसे कहीं चला जाएगा? देखिए आप प्लीज ठीक से पता करने की कोशिश कीजिए प्लीज। अच्छा शायद वो किसी दोस्त के घर गया हो या उसके किसी साथी के घर या किसी मजदूर के घर गया होगा। आप पता कीजिए प्लीज। नहीं वो हॉस्पिटल में भी नहीं है। आप प्लीज कोशिश कीजिए। मैं आपको हर घंटे में फोन करूंगी। क्या क्या हुआ? मैं हूं मीरा। ऋषभ मैं बहुत डरी हुई हूँ। एकनाथ और रूबी को लेकर डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों अपने प्यार से एक दूसरे को संभाल लेंगे। हाँ, अगर वो साथ होंगे तब ना। मतलब? ऋषभ एकनाथ का कुछ पता नहीं, वो कहाँ चला गया। कल हमारे जाने के बाद उसने हॉस्पिटल में बड़ा हंगामा कर दिया। उसने सबके सामने रूबी पर जानबूझकर बच्चा गिराने का इल्जाम लगाया। रूबी को अपने ही बच्चे का खूनी करार दे दिया। कल से वो झगड़ा करके निकला है, अब तक वापस नहीं लौटा। क्या? एकनाथ रूबी को अकेला छोड़कर चला गया? लेकिन मेरा रात भर रूबी के साथ था कौन? वो रीतु आ गई थी तो थोड़ा सहारा हो गया, वरना एकनाथ तो उसे अकेला छोड़कर चला ही गया था। ये एकनाथ को हो क्या गया? वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? और फिर रूबी पे जो गुजरी है वो कोई कम नहीं है। और ये ऋषभ एकनाथ रूबी को छोड़ देगा तो रूबी का क्या होगा? ऋषभ क्या होगा? रिलैक्स। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। ऋषभ ये रिश्ता तो टूट ही रहा है ना। प्लीज रूबी को बचा लो। प्लीज रूबी को बचा लो ऋषभ, वरना वो अपनी जान ले बैठेगी। मेधा प्लीज, क्यों ऐसा सोचती हो तुम? हाँ, क्यों सोचती हो? देखो, अगर कितना बुरा हो सके ये तुम सोचने लगी तो इस सोच की कोई हद नहीं है। देखो मेधा, हमें ये सोचना चाहिए कि जो थोड़ा बहुत बुरा हुआ है उसे सुधारा कैसे जाए। चलो बिल्कुल बिल्कुल मत रोना। देखो, रूबी के साथ तुम हो और तुम्हारे साथ ये ऋषभ, और मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। मैं एकनाथ से जाकर मिलता हूँ, उसे समझाता हूँ और फिर जाकर खुद रूबी से मिलूंगा। ठीक है? स्माइल स्माइल, कम ऑन। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। चलो, विल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ? शाम